ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दो बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा है और वह दो बातें इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही बहुत ऊंचा देवता बनने का है। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही मनुष्य का पुरुषार्थ चलता है। तो वो दो बातें आज प्यारे बाबा ने कही हैं। एक तो पढ़ाई और दूसरा गुणों की धारणा। धारणा सब्जेक्ट। पढ़ाई में हमारा विशेष दैवी गुणों का एक खास वैसे राजयोगी के नियमों में भी आता है। 4 स्तंभ, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। क्यों आज बाप दादा ने ये बात हम बच्चों को कही है? क्योंकि बाबा देखते हैं बच्चे कैसे विकारों पर जीत पा रहे हैं, कितनी पा रहे हैं। तो आज बाबा ने विशेष क्रोध की बात सुनाई है कि इतने दैवी गुण आते जाएं जो क्रोध बिल्कुल भाग जाए। बाबा ने बहुत बड़े रूप से कहा है। क्रोध वालों को टाइटल भी दिया एक, क्योंकि बाबा हर एक विकार को क्या कहता है? भूत है। कोई भी विकार भूत है, और भूत वैसे भी जल्दी चिमट जाता है ना, उसको टाइम नहीं लगता आने में। तो बाबा ने कहा क्रोध बहुत बड़ा विकार है, भूत है। तो क्रोध जब करते हैं तो बाबा ने क्या टाइटल दिया होगा? भूतनाथ भूतनाथनी। फिर तो कोई नहीं करेगा। हाँ, कोई नहीं करेगा। हाँ, अब उसके कारण चाहे कुछ भी हो, राइट भी हो, तो भी बाबा की तो हाँ नहीं है ना। हाँ, और बाबा की हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कल्याण इसी ही बात में है, करने में नहीं है। 63 जन्म विकारों का लाभ ले लेके नुकसान ही उठाया ना, लाभ तो नहीं मिला ना। आत्मा क्या बन गई? कितनी खाली हो गई, कमजोर हो गई। तो विशेष आज बाबा ने कहा गुणों की धारणा बहुत चाहिए। क्रोध में लड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, आवाज़ भी होता है। ये सब जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर बाबा आज हम बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो बाबा कहते शरीरों को मत देखो, क्योंकि इसी से ही सारी माया आती है। और हैं तो हम ओरिजिनल आत्मा, ये सबक तो पक्का कर लिया है, परंतु इसका अभ्यास चाहिए। हम उसी ही सोच से, मैं बिंदी हूँ, दूसरा भी बिंदी है, तो नज़र वहाँ ही आत्मा के ऊपर जाए। दादी इस पर समझाती थी, जब आप किसको देखते हो या बात करते हो तो कहाँ देखकर बात करते हो? सामने देखते हो ना, सामने देखते हो ना। कोई भी मनुष्य चाहे जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो सामने आता है तो कहाँ पहले ध्यान जाता है? चेहरे पर ना, या पैरों में देख के बात करता है, क्या हाल चाल है? वो कहेगा क्या हो गया इसको, ये तो ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना, सामने देखेगा। तो ये तो सहज हो गया। आत्मा कहाँ है? बिल्कुल सामने, मस्तक के बीच में, नाक में भी नहीं है। जो नाक को देखना अच्छा ना लगे, किसी की नाक देखना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। चलो आंखें भी देखो तो आत्मा कहाँ है? 2 आंखों के बीच में। कितनी अच्छी जगह बैठी है आत्मा, उसने आसन कितना अच्छा ढूंढा है ना। आप लोग शरीर का आसन ढूंढते रहते हैं ना, आप लोग नहीं, सभी लोग। हाँ, कौन सी अच्छी सीट है। लेकिन आत्मा का आसन तो कितना अच्छा है, परमानेंट।
हमेशा आत्मा शरीर में कहाँ विराजित होती है? मस्तक के बीच में। तो मस्तक तो सामने है, इसलिए मस्तक में क्या देखो? चमकती आत्मा। फिर बाबा ने कहा है बच्चे वारिस बने, वारिस बनने का अक्कल नहीं है। बाप तो कह सकता है ना बच्चे को, अक्कल ही नहीं तुमको, मेरा वारिस कैसे बनो। और बाबा चाहता है बच्चे मेरे वारिस बने, लेकिन उसमें है तो सब नंबरवार। बाबा ने आज क्या, बाबा ये भी बता सकता है, कोई पूछते हैं बाबा मैं क्या बनूंगा, तो बाबा बता सकता है कि तुम क्या बनोगे। तो वारिस बनने का अक्कल आज बाबा ने ये सुनाया है, पहले तो तुम मेरे को वारिस बनाओ अपना। तो जब आप शिव बाबा को अपना वारिस समझते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, लौकिक में वारिस आता है, बच्चा जन्म लेता है, कहते वारिस आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, कि बाप का जो कुछ है उसका हकदार ये है, यही होता है ना इसका मतलब। तभी तो देखो जब कोई कोई पास संतान नहीं होती तो चिंता में पड़ जाते हैं, मेरा ये जो सब कुछ है वो कहाँ जाएगा, कितनी चिंता हो जाती है उनको। और उसके कारण से कितना अडॉप्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रास्ते निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम पहले मेरे को वारिस बनाओ, तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो किसका हो गया? हाँ हाँ, धीरे धीरे बोल रहे हो, दिल हृदय विदीर्ण हो रही है क्या? हाय बाबा का सारा देना पड़ जाएगा हैं? ये तो इतना अच्छा प्यारा वारिस है। हाँ, जैसे लाडले बच्चे, अक्कल वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं पापा आप ही रखो, मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसको पता आखिर तो अल्टीमेटली मुझे ही मिलेगा, है ना। तो शिव बाबा इतना अच्छा पिता है, कहते बच्चे तुम संभालो भले, यूज करो, बुद्धि नहीं जाए। हाँ, समझो ये कि ये शिव बाबा का है, ताकि उससे आपका मोह निकल जाए। क्योंकि जब तक मोह नहीं निकलेगा तो बाबा आपको अपना वारिस कैसे बनाएगा? मोह पड़ा इस पुरानी दुनिया के वस्तु पदार्थ, प्रॉपर्टी तेरी मेरी, ये चीजें वो चीजें, वारिस हम बाबा के कैसे बन सकेंगे ना। वैसे भी वारिस में मोह होता है, तो हमारा ध्यान सारा बाबा में चला जाए, बाबा ही हमारा सब कुछ है, उसके लिए ही हम अपने जीवन को इतना ऊंचा मेहनत करके बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरे को वारिस बनाओ। और बहुत सारे बाबा के ऐसे बच्चे प्रैक्टिकल, उन्होंने ऐसा किया, स्थूल में भी किया, मन से तो किया ही किया, हाँ, स्थूल में भी किया कि अपनी प्रॉपर्टी का बाबा को ये देना है। लौकिक वाले तो खा पी के उड़ा देंगे, कब तक रखेंगे, और वो तो उनके पास ही रह जाएगा, इसको उसका रिटर्न क्या मिलेगा? लौकिक बच्चों को देने के बाद क्या माँ बाप को उसका रिटर्न किसी जन्म में मिलता है क्या? उस जन्म में भी नहीं मिलता। हाँ, या फिर कोई संतुष्ट हो जाते हैं, फिर भी कहते था इतना दिया इतना है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। हाँ, अमीर से अमीर भी कहते बाकी कहाँ छिपा के रखा है, वो भी मुझे पड़ताल दो सारी, कि किसी अनाथालय में तो नहीं दे दिया। तो बाबा भी हम बच्चों को ये बात इसलिए कि हमारा सब कुछ सफल हो जाए और हम उसको जन्म जन्म बैठ के रिटर्न में सुख भोगें, कई जन्मों का सुख भोगें। तो जब हम ऐसे बाबा को अपना वारिस बनाते हैं तो हम बाबा के ऐसे वारिस बन जाते हैं जो हम जन्म जन्म आराम से सुख भोगेंगे, कमाने की चिंता भी नहीं होगी।